मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास में डाल चुका हूँ। आज ये दूसरा सेशन है और कोशिश करेंगे आज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका ख़त्म हो जाए, पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाए। मेरे बच्चे, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ कराने लग रहा हूँ, पूरी की पूरी अपनी रिवीजन बूस्टर वाली किताब से एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ कराने लग रहा हूँ। तो आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मेरे दोस्त, जब भी सवाल ऐसा आए कि क्वेश्चन में ये कहे कि भैया कुछ वस्तुएं तो ऐसी थी जो उसने 1 रुपए में एक्स के भाव से खरीदी, 1 रुपए में एक्स के भाव से खरीदी। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो उसने 1 रुपए में वाई के भाव से खरीदी, यानी वाई आर्टिकल 1 रुपए के, एक्स आर्टिकल 1 रुपए के। ये दोनों तो है खरीदे हुए, ध्यान रखना। इसलिए सीपी में इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। और फिर कहे कि इन दोनों को कुल मिला के 1 रुपए में जेड आर्टिकल के भाव से बेच दिया, 1 रुपए में जेड आर्टिकल के भाव से बेच दिया दोनों को। तो मेरे बच्चे, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू 100। हम लोग क्या करते थे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई जितनी यहां से खरीदी उतनी यहां से खरीदी, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करते थे और फिर इस सवाल को करते थे। उसी चीज को मैंने ट्रिक बेस में लिख दिया कि 2xy अपॉन में जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू 100। जैसे इस सवाल पर आते हैं, कहते हैं कुछ सामान 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे, यानी 6 आर्टिकल का सीपी 1 रुपया है, और उतनी ही मात्रा में 10 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से खरीदे। कहते हैं इन सबको मिलाया और फिर 5 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिए। तो हम डिटेल में ये करा करते थे, ये अच्छा भी तरीका, कोई बुरा तरीका नहीं था, कि हम नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह इक्वल कर, 10 और 6 कैल्शियम 30, तो इधर 5 से गुना करते थे, इधर भी 5 से, इधर 3 से था, माफ करना, इधर 5 से क्या, इधर 3 से, तभी तो 30 बना, तो इधर भी 3 से। तो हम ये देखते थे क्या, 10 ये 30, 6 5 30, 30 और 30 60। तो सर 60 आर्टिकल का जो सीपी आया वो 5 और 3 8 रुपए आया। अब कह रहा है कि हमने क्या किया, इन सारे आर्टिकल को 5 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से बेच दिया। तो हमने 60 खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 60, तो 12 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 12 से गुना करेंगे। तो 8 और 12 यानी 4 का प्रॉफिट, 8 पे 4 का प्रॉफिट यानी 50%। ये सब कार्रवाई मेरे बच्चे हम करते थे डिटेल में। अब हमने शॉर्टकट में क्या फार्मूला सीख लिया, यही कि खरीदी हुई को हम एक्स वाई मान रहे, तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू 100। यहाँ गलती होगी भाई, ये प्रॉफिट होना है, 50% लॉस लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहां रखें तो 6 आर्टिकल थे, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू है, दूसरा पेन यूज करता हूं, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू है 10। दो 10 छिंग 60 दूनी 120। जेड की वैल्यू थी 5 और एक्स प्लस वाई 10 और 6 16 माइनस 1 गुना 120। देखिए भैया, गुना 100 माफ करिए। अब ध्यान देना, 16 पंजे 80, एकम 80, 120 में से 80 गया, 40/80, 40/80 का मतलब काटोगे तो 1/2, गुना 100 करोगे तो आंसर आएगा 50%। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं, जैसे इस वाले में कहता है 1 रुपए में 20 की दर से खरीदे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 गुना 20 गुना 25 बटे में जेड, जेड की वैल्यू है 24, 20 और 25 का जोड़ मेरे बच्चे 45 माइनस 1 गुना भैया 100। ऐसी भैया बात कह रहा है। अब देखो यार, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। देखो 5 से काटेंगे 4, 5 नीम 45, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 8 दिया 24, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ गया 27, नीचे आ गया मेरे भाई 27, 27 एकम 27, तो 25 में 27 गया माइनस 2/27 और गुना में 100। ये आ गया मेरे भाई 200/27। अब हम एक बात जानते हैं, और ये सारे के सारे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही मैंने उठाए। पहली बात तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा नहीं, है ना। और लॉस का ना तो यहां था ना यहां था ना यहां था, यहां नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बी, यानी 7.4%। देखिए मेरे भाई, ये जो टाइप है बेसिकली वेटेड एवरेज टाइप क्वेश्चन है। ऐसे कहेगा कि यार N1 भाग को X% प्रॉफिट पे बेचा है,
N1 भाग को x% प्रॉफिट पे बेचा है, N2 भाग को x2% प्रॉफिट पे बेचा है, N3 भाग को x3 प्रॉफिट पे बेचा है। तो बताओ यार पूरे व्यापार में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, या बोल देगा पूरे व्यापार में x% का प्रॉफिट हुआ और फिर आपसे सोल्व करा लेगा। तो उसका ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, लेकिन मैं आपको सीधा सवाल पे प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ, समझाऊं। सवाल में कह रहा है सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग, तो 75% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 3/4। मतलब अगर टोटल 4 आर्टिकल थे तो उसमें से 3 आर्टिकल 24% प्रॉफिट पे बेचे, तो 3 गुना 24%। बच गया एक आर्टिकल, कहता है एक आर्टिकल को 40% लॉस पे बेचा, और वेटेड एवरेज कितने हैं, 3 और 1 4 आर्टिकल लिख दो यहाँ नीचे, बात खत्म। अब देखो 3 और 1 4 है, 4 पूरे में कट रहा है तो काटो, 4 6 24, 4 दही 40, तो 6 18 -10 करेंगे तो क्या आएगा, +8%, यानी 8% का प्रॉफिट है। आइए जहां 3 आर्टिकल होंगे 4 होंगे वहां समझाता हूं। कहता है किसी सामग्री का आधा भाग 1/2, कहता है जी 20% प्रॉफिट पे बेचा, एक चौथाई भाग 16% प्रॉफिट पे बेचा है, और शेष को 24% प्रॉफिट पे बेचा, बाकी बची हुई इस चीज को 24% प्रॉफिट पे बेचा। तो ओवरऑल बताइए कहां लाभ है और कहां हानि है। देखो यार 2 और 4 का एलसीएम क्या हुआ, 4, टोटल टुकड़ा मान लीजिए 4 यूनिट है। हाँ जी, तो 4 का आधा मतलब 2, तो 2 हिस्से को उसने 20% प्रॉफिट में बेचा है। 4 का 1/4 कितना होगा, 1, तो एक हिस्से को उसने बेच दिया 16% प्रॉफिट पे। तो 4 में से 2 यहां यूज होगा, एक या 3, तो बचा कितना, 1। तो कह रहा है एक भाग को 24% प्रॉफिट पे बेचा, टोटल भाग कितने, 4, कहता वैल्यू बताओ। तो जो समझदार होगा वो तो कॉमन लेगा, पहले ही 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 6 24। देखो 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, तो कुल मिला के आंसर आएगा जी प्रॉफिट का, और वो भी 20%, यानी मेरे बच्चों ऑप्शन ए। देखिए यार ये अभी 2025-26 का सवाल है, और बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई हुआ क्या कि एक सब्जी विक्रेता ने 100 किलो आलू 19 रुपए की दर से खरीदे, 100 ढुलाई पर खर्च कर दिया, लेकिन लास्ट में पूछा है परसेंटेज। जब भी हमें परसेंटेज पूछे, कंपैरिजन पूछे, रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। कहता है उसने 60 किलो आलू, 60 किलो जो आलू है वो 50% प्रॉफिट पे बेच दी। 100 किलो थे भाई, 100 में से 60 किलो बेच डाले, और से स्टॉक का आधा हिस्सा, तो 40-40 का आधा यानी 20 किलो, से स्टॉक का आधा हिस्सा यानी 20 किलो 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। उसने शेष बचे आलू का आधा हिस्सा, और जो बाकी बच गए, देखो 20 चले गए तो 20 बचे, उसका आधा हिस्सा यानी 10 किलो आलू उसने भैया 25% प्रॉफिट पे बेच दी, 25% प्रॉफिट पे बेच दी। और अब जो 10 किलो आलू रह गए हैं उसको किस रेट पे वो बेचे कि कुल मिला के उसे 42% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। देखो भाई ध्यान दो कैसे कानूनी कार्रवाई करनी है हमें। सबसे पहले तो रेशियो लेते हैं। देखो 10 सारी जगह कॉमन आ रहा है, तो 6 2 0 0 यानी 1 1, तो टोटल 10 किलो आपने मान लिया। तो 6 को 50 से गुना करेंगे, 50 छीके 300, 2 को 40 से करेंगे 80, 1 को 25 से करेंगे 25, और लेट से हम मान लेते हैं कि पी रुपए प्रॉफिट में यहां बेचा, तो 1 को पी से गुना करेंगे पी, और इस सबको भाग देंगे किससे जी, 10 पे, क्योंकि 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 किलो। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे वो है 48%, 48 या 42% लिया, तो कुल मिला के मेरे बच्चे जो प्रॉफिट कमाया वो 42% है। अब कछु है थोड़ी भैया, 10 उधर जाएगा तो आप कहोगे जी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 आ गया। अब 380 और 20 400, 405 उधर जाएगा माइनस का, तो पी की वैल्यू आई मेरे भाई 15% प्रॉफिट आया। अब बहुत बार शैतानी करता है कि 15% को 15/100 लिखेंगे, तो डेसिमल में आ जाएगा 0.15। तो बहुत बार 15% ना लिख के 0.15 लिख देता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार परसेंटेज नहीं है, तो ऐसे आंसर दिया जाता है।
देखिए यार, ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है और आपके प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे देगा कि मान लीजिए किसी आर्टिकल का सीपी है 300 रुपए या 60 रुपए सीपी है, 60 रुपए उसका सीपी है, ठीक है जी। और साथ में कहेगा कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो भी 60% है। आपको ये कह देगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट आर सेम। जितनी कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू है उतनी ही प्रॉफिट परसेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सवाल में कह देगा। और फिर आपको कहेगा कि बताओ यार सेलिंग प्राइस क्या होगा, या ये कहेगा कि सेलिंग प्राइस एक्स रुपए है और जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही संख्यात्मक मान सीपी का है, तो सीपी बताओ। तो अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है तो डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखना, सीपी इक्वल टू 10 इंटू में 25 प्लस एसपी माइनस 50। अगर आप इस बात में इंटरेस्ट है ये ट्रिक कैसे बनी है, क्योंकि यूनिक ट्रिक है, आज तक किसी बुक में आपने नहीं देखी होगी, मेरी ही बनाई हुई है, मैं क्लासेस में पहले कराता था। इसी बात को समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए सीपी है इतना, और मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए सीपी एक्स रुपए है और प्रॉफिट परसेंट भी जो इस पे हो रहा है वो एक्स परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट भी एक्स परसेंट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए जी सीपी लिखेंगे जमा प्रॉफिट लिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो सीपी एक्स है और प्रॉफिट एक्स परसेंट है, तो एक्स का एक्स परसेंट क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स बटे 100 यानी एक्स स्क्र बटे 100, बिल्कुल ठीक बात है। ये आएगा मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस। हाँ जी। अब यहां हम एक काम कर सकते हैं क्या, मैं अगर यहां 25 जोड़ दूं अपनी तरफ से और इधर भी 25 जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला बन गया आपका, किस चीज का फार्मूला बन गया जी, x/10 माफ करिए +5 का होल स्क्वायर। आप देखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2ab, 5 दूनी 10 से 10 कट के x आ जाएगा, और ये बराबर आया sp प्लस 25। ये स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर यहां से हटाएंगे क्या आएगा, स्क्वेयर रूट आएगा। यहां 10 से गुना करेंगे तो x प्लस 50/10, 50 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 मतलब गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी से ये ट्रिक मेरे बच्चे बनाई हुई है, जो 50 कैसे आया, 25 कैसे आया, 10 कैसे आया, वो मैंने कहानी समझाई। आप हमेशा के लिए ट्रिक ध्यान रखिए, जब भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो 10 गुना 25 जमा सेलिंग प्राइस माइनस 50। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कहता वस्तु का विक्रय मूल्य है 39, यदि लाभ का संख्यात्मक मान प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी के बराबर है तो क्रय मूल्य बताओ, याद करो। तो सीपी जो होगा वो 10 गुना में 25 जमा एसपी माइनस 50। अब देखिए राजा 10, अब सवाल में कह रहा है सेलिंग प्राइस है 25 ना 39, माफ करिए, 39 और 25 को जोड़ेंगे 64, 64 का वर्गमूल 8 माइनस 50। तो 10 8 80, 80 में 50 गया मेरे भाई 30, यानी सीपी जो है वो 30% है ना, 30 रुपए है, सीपी 30 रुपए। और 30 पे 30% प्रॉफिट लगाएंगे तो 9 का प्रॉफिट बनेगा, तो 30 में 9 जोड़ा 39 आंसर। आइए यहाँ, यहाँ पे भी सेम ही काम कर रहे हैं कि भैया जो सीपी है वो 10 गुना 25 प्लस एसपी माइनस 50। अब एसपी आपको दे रखा है 96, तो 96 और 25 121, 96 जमा 25 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 धाई 110, 110 में 50 घटाएंगे डायरेक्ट यू विल गेट योर आंसर 60 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सीपी है वो 60 रुपए आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा मेरे बच्चों 60 रुपीज, सीपी आ जाएगा 60 रुपए। हाँ जी। अब आते हैं इसमें आगे, जैसे मैंने कहा कि जितना सीपी है उतना ही अगर प्रॉफिट परसेंट हो रहा हो, लेकिन जरूर थोड़ी प्रॉफिट होगा, लॉस भी तो हो सकता है। अगर लॉस हो रहा हो तो क्या करें, तो उस केस में जहां पहले हम प्लस में सेलिंग प्राइस करते थे, इस बार मेरे भाई वो माइनस में सेलिंग प्राइस करना होगा। दूसरी चीज, आंसर प्लस और माइनस दोनों में आएगा, यहां दोनों में आएगा, प्लस में भी आंसर आएगा माइनस में भी आंसर आएगा, वही तरीका डिटेल जब करोगे तो जैसे ये वाला सवाल है सीपी पूछा भैया, तो फार्मूला हो जाएगा 10 प्लस माइनस
25 माइनस सेलिंग प्राइस और माइनस 50। सेम फार्मूला एग्जीक्यूट करना है ना, सॉरी इसमें प्लस 50 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला फार्मूला बनेगा, प्लस 50। और जैसे इन्हें देखते हैं, कहता है 16 रुपए में बेचा, तो 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 10 प्लस 3 भी ले सकते हैं और माइनस 3 भी, दोनों से आंसर आएगा। अगर मेरे भाई मैं प्लस 3 ले लूं तो 10 दिए 30, 50 और 30 80, यानी सीपी 80 लेंगे तो भी आंसर आएगा। बताता हूं कैसे। और अगर मेरे बच्चे में माइनस ले लूं ना, तो 10 माइनस 3 माइनस 30, 50 में माइनस 30 क्या 20, 20 भी मेरा आंसर होगा। दोनों से समझाता हूं कैसे। सेलिंग प्राइस 16 आना चाहिए। अब आप ये देखो, अगर मैं सीपी 80 रुपए ले लूं और लॉस परसेंट भी 80% ले लूं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई? सीपी माइनस लॉस, तो 80 का 80%, 80 का मेरे बच्चे 80%, तो 80 8 8 64, 80 में 64 गया मेरे बच्चों 16, आंसर आ गया 16। यही चीज अगर मैं 20 पे लेता हूं कि सीपी 20 है और मेरे बच्चे लॉस भी 20% है, क्योंकि सवाल यही तो कह रहा है जितना न्यूमेरिकल वैल्यू सीपी की है उतनी ही न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस की है, तो मेरे बच्चे जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा सीपी माइनस सीपी का लॉस परसेंट, 20 का 20%, तो 20, 20 का 20% मेरे बच्चे क्या आया? 4, तो 20 में 4 गया 16, यानी दोनों में ही आंसर 16 आया। तो 80 भी ठीक है आंसर, 20 भी ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे प्लस माइनस का यूज किया। तो यहां 80 और 20 दोनों ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए, कहता है यदि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। 10 इंटू में प्लस माइनस 25 माइनस सेलिंग प्राइस और प्लस 50। देखिए भाई 21 है, तो 25 में 21 गया 4, 4 का वर्गमूल 2, अगर मैं प्लस 2 लूंगा तो 10 और 10 दूनी 20, 20 और 50 70 मेरा आंसर हो जाएगा। और अगर माइनस 2 लूंगा तो माइनस 20, 50 प्लस 30, यानी दोनों के दोनों मेरा आंसर देंगे, यानी 70 भी ठीक 30, लेकिन 70 है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर मैं 30 लूंगा। समझे भाई? देखिए डरिए मत, घबराइए नहीं, यही तरीका उस चीज को बढ़िया से समझने का और बढ़िया से टैकल करने का। अब आते हैं जी बेईमान दुकानदार। देखिए मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई दुकानदार या बेईमान दुकानदार सेल करे अपने आर्टिकल को उसके कोस्ट प्राइस पर, वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचने की दावा करे, वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही मेरे बच्चों अगर बेचने का दावा करे, तो फिर बेईमानी कैसे करी जाती है? वेट में। तो मेरे बच्चे फिर क्या करना है कि जो वेट में एरर हुई है वो ले लो। जैसे मान लो 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया 800 ही ग्राम, तो यानी कितने ग्राम की एरर करी है? 200 ग्राम की, तो 200 ग्राम ऊपर लिखो, यानी जितना वेट में एरर किया वो लिखो, नीचे सही वजन में से जितने की एरर हुई है वो हटा दो, 200 की एरर हुई 200 हटा दो, गुना 100 कर दो, ये आंसर। मैं क्लास में हमेशा ही आपको बताना पसंद करूंगा रेशियो मेथड, जो मैंने खुद से ने बनाया, खुद का मेथड है, मेरा ही बनाया हुआ है। देखिए कहता है एक बेईमान दुकानदार 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है और उसकी खरीद भी 25 ही रेट थी, नहीं 25 में लाया 25 में बेच रहा है, हमारी स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन कहता है इससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए वो प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल देता है। तो यहाँ एरर वेट, यहाँ करेक्ट वेट, माइनस जो एरर की हुई है वो डाल दो, गुना 100। जैसे यहाँ देखेंगे ध्यान से मेरे बच्चे, तो जो एरर वेट है वो कितना है? 200, 200 की कमी की है ये, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट वेट कितना है भैया? 1000 ग्राम, और एरर कितनी? 200, तो 1000 में 200 गया 800, गुना 100, 1/4, 1/4 यानी 25%। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट हो गया 25%। मैं प्रीफर ये करता हूँ कि आप ये कुछ भी मत करिए ड्रामे, आप सीधे ये क्या किया करो कि घर से कितना गया बेईमान दुकानदार के और दिखावा कितना हुआ, दिखावा या ग्राहक को कितना दिखा रहा है। तो भाई घर से तो 800 ग्राम जा रहा है,
लेकिन दिखा रहा है कि मैं 1000 दे रहा हूँ। तो बस यही प्रॉफिट, इसका रेशियो ले दिया करो। ये मेरा ही मेथड है भाई। 2 चौक 8, 2 5 10। तो 4 की चीज 5 में बेची, 1 का लाभ। 4 पे 100 पे कितना? तो आंसर आया मेरे भाई 25%। मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि भैया 1 किलो के बदले 870 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लागत पर बेच रहा है, मतलब उसके घर से तो गया 870 ग्राम, लेकिन दिखा रहा है ग्राहक को 1000 ग्राम। कितने की चीटिंग हुई? इतनी। तो 13 ग्राम की चीटिंग हुई। तो 13 का फायदा उठाया 87 पे, तो 100 पे कितना? ये मेरे भाई सवाल है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन कितना कितना दूर है, नजदीक है, क्या है। सारा खेल वहीं से पकड़ेंगे। देखिए यार, कैलकुलेशन बेसिकली खेल है, और उसे खेलो कैसे। भाई ये बताओ, 13 पंजे 65, 63 78, 13 7 91, 91 के नजदीक है। और अगर 91 होता तो 7 आ जाता, 1/7, 1/7 का 14 से ही 2/7, यानी 14.28 के आसपास आंसर आता। लेकिन 91 से थोड़ा छोटा है, और नीचे जितना छोटा होगा उत्तर उतना बड़ा आएगा। तो 14.28 से तो बड़ा आएगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये बहुत बड़ा है, यही बचा। और ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा अच्छे से खेल जाए इस चीज को, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये 1300 आया और ये 87 आया। अप्रोक्सीमेशन का खेल मैंने सिखाया हुआ है। अगर मैं यहाँ 13 जोड़ रहा हूँ, तो ऊपर में 13 का लगभग 14 गुना जोड़ दूं, एक्यूरेट आ जाएगा। हाँ जी, 13 का 14 गुना, क्या 14 थी 42, और 14 एकम 14 और 4 18, 182 जोड़ेंगे ना सर, तो ये आएगा 1482, और बटे आ जाएगा 100। तो आंसर आ जाएगा 14.82%। यानी मेरा एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो 14.82% आएगा। तो 14.82 के नजदीक कौन सा है? ऑप्शन बी है। तो इस तरीके से भी खेला करो, है ना। हम चाहें तो इसका 15 गुना ले लें, तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन हमें पता था कि 15 और 14 में डिफरेंस है, तो हमें वहीं खेलना था। कहता जी एक दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी उसके घर से 4 गया होगा तो दिखाया होगा 5, है ना। और ग्राहक को दिखा रहा है 1000 ग्राम, तो बताओ कितना लिया होगा। तो 5 यूनिट 1000 ग्राम, तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट मेरे भाई 800 ग्राम। यानी 1000 के बदले मेरे बच्चे 800 ही ग्राम उसने तोला होगा। अब आते हैं आगे। यहां तक तो कहानी ये थी सारी कि अगर उसने अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का दावा किया हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया वो अपने आर्टिकल को कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचने की बात कर रहा हो। तो अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लॉस पर बेचने की बात कर रहा हो, X% हानि पर बेचने की बात कह रहा हो, लेकिन वो वेट में चीटिंग कर ले और Z ग्राम की जगह Y ग्राम का इस्तेमाल करे, तो मेरे बच्चे जितना, अगर वो लॉस में बेचने की बात कर रहा था, 100 माइनस एक्स कर देंगे। अगर वो X% प्रॉफिट में बेचने की बात कर रहा होता तो प्लस कर देते हैं। अब यहां जो एक्चुअल वेट जाना चाहिए था वो ऊपर एक्चुअल, और जो गया है वो नीचे वेट लिखना है, और -100 करके परसेंटेज से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। आइए जी। एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पाद को लागत मूल्य पर 24% की हानि पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान व्यापारी अपने उत्पाद को लागत मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है। मैं फ्रैक्शन से ही करूंगा, तो 24% की फ्रैक्शन निकाल लो। 4% की 1/25, तो 24 हुआ 6/25। यानी वो ये कह रहा है कि भाई मैं 25 की चीज 6 की हानि लेके 19 में बेचूंगा। ये सही बात है। लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी ग्राहक को दिखा रहा है 200, लेकिन दे रहा है 100 ग्राम। बताओ यार क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ है। तो रेशियो आया 1:2। तो 25 से कोई चीज कितनी हो गई? 19 दूनी 32। तो 25 से 38 हुई, मतलब 13 का लाभ। तो 13 का लाभ 25 पे, तो 100 पे कितना? आप जानते हैं 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 से ज्यादा, यानी 50 से थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 52%। या हम सीधा भी काटते हैं, 25 चुको 100, 13 चुको 52। देखिए भाई, कहता है भाई 20% लॉस पे बेचने की बात कह रहा है, यानी 5 की चीज 4 में बेचने की बात कह रहा है। उसके बाद कहता है 25% वजन कम तोलता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ग्राहक को 4 दिखाएगा लेकिन देगा एक्चुअल में 3। यहां उसके घर की बात लिखेंगे,
और यहाँ ग्राहक की बात लिखेंगे। ग्राहक को क्या बताया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो 15, 16। तो बाबू बहलेंगे कि भैया एक का लाभ है, और 1/15 क्या होता है जी, 6 से ही 2/3% का प्रॉफिट। 1/15% की 1/15 की फ्रैक्शन होती है 6 से ही 2/3 का प्रॉफिट। लो से माफ करना यहाँ प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए अगर वो अपने आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचने की बात करेगा तो यहाँ प्लस होगा, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज रहेगा। कहता है 20 रुपए में 1 किलो आलू खरीदता और 25 रुपए में बेचता है, तो उसके घर पे जो चीज 20 की थी वो 25 में दे रहा है। उसके बाद कहता है कि 800 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, मतलब 1000 ग्राम ग्राहक को कह रहा है लेकिन देगा 800 ही ग्राम। तो वास्तविक लाभ बताओ। तो देखो चार इसे करेंगे तो चार, 2 चौक 8, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो 16 से कोई चीज 25, तो कितने का प्रॉफिट, 9 का। तो 9/16 गुना 100। अब मेरे बच्चे 1/16 जो होता है वो 6 से ही 1/4% होता है ना। 6 से ही 1/4% होता है 1/16। हम जो कर रहे हैं कार्रवाई वो कर रहे हैं 9 गुना। तो 9/4 यानी 2 सही, तो ये 9 × 54 और 2 56 सही। 2/4 यानी 56 पे आ जाओ। 2/4 नहीं 1/4, तो 56.25 मेरा राइट आंसर है। देखो 9 से गुना करेंगे इसे तो 54 आया, और इसे 9 से करेंगे तो 9/4 यानी 2 सही 1/4 यानी 2.25। तो 54 2 56 सही 1/4%। इस सवाल को मेरे भाई आप कमेंट में आंसर दो और देना इसको। इस वाले का भी आप आंसर करना। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। ये भी यार एक टाइप है वैल्यू एडिड टैक्स की, जिसे वैट बोलते हैं। कभी कभार ऐसा सवाल आ जाता है, हर बार नहीं आता। तो इसमें मेरे बच्चों क्या होगा कि जो टोटल सीपी होगा वो बेसिकली जो एक्चुअल सीपी होगा वो, और उसमें जो वैल्यू एडिड हो रखा है, टैक्स हो रखा हो या रिपेयरमेंट कॉस्ट और कुछ भी हो रखा है, तो वो उसके अंदर जोड़ दे। बड़ा बेसिक सा है। जैसे इस सवाल पर आते हैं, कहता है 4,50,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा, इसकी पेंटिंग और मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च कर दिए, फिर उसने 4,25,000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्टिंग हुई ना वो 450 जमा 10 यानी 4,60,000 होगी। ठीक है जी। और चीज जो उसने बेच दी है मेरे भाई वो बेची 425 में, तो 460 में से 425 घटाएंगे तो 35,000 का आ गया लॉस। 35,000 का मेरे भाई आ गया लॉस। गुना करेंगे 100। अब ध्यान दो। अब क्या करो मेरे भाई, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से काटा तो 2 5 10, और 2 से काटा 23। अब देखो 35 5 हुआ 175/23। अब हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो कहता है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कितना होगा। और 450 ठीक है। अब एक बात तो क्लियर है कि लॉस होना है, प्रॉफिट तो होगा नहीं। ये दोनों हटा दो, या तो 7% से ऊपर लॉस होगा या 7 से नीचे। तो अब बस सीधा सीधा क्या काम करके देखो, इसे 7 से गुना करो। 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 161 आएगा। यानी अगर यहाँ 161 होता तो 7% होता, ये 161 से ज्यादा, मतलब 7% से ज्यादा लॉस होगा। मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा। इस वाले को आप खुद से करिए। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वन डे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम डिस्काउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस आपका पूरा हुआ। मेजर मेजर जो कॉन्सेप्ट थे जो सिखाए जा सकते हैं इन वीडियोस में वो सिखा दिया। अब आते हैं मेरे बच्चे डिस्काउंट पर, यानी मेजर मेजर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, उतने से बात बन जाएगी। डिस्काउंट पर आते हैं, छूट जिसे हम कहते हैं। देखिए यार, अगर हम मार्क प्राइस से कम कीमत पर कोई चीज बेच रहे हैं तो डिस्काउंट होता है, और डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। मार्क प्राइस को ही हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य दोनों बोला जाता है। जैसे एक सवाल लेते हैं, क्या था भाई 650 रुपये मार्क है और 572 में चीज बेची है। 650 मार्क प्राइस है,
और 572 में कोई चीज़ बेची तो 28 और 50 78। तो हम कहेंगे सर 78 का डिस्काउंट दिया गया है 650 पे, तो 100 पे कितना? 13×5 = 65, 13×6 = 78, 5×2 = 10, 2×6 = 12% का डिस्काउंट दिया गया है। हाँ जी, ये वाला आपने खुद करना है। देखिए मेरे बच्चे, अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो, A% और B% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हो, तो नेट डिस्काउंट जो आपका बनेगा ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा, वो A+B - A×B/100% होगा। जैसे कहते हैं यार 20 और 25% की दो डिस्काउंट है सक्सेसिव, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ। तो हमें लिखना है 20 जमा 25 माइनस 20 गुना 25/100। 20×25 मेरे भाई 45, 25×4 20, 4×5 20, 25×100, 4×5 20, 5, 45 में 5 गया 40%। एक तरीका है ये वाला। अच्छा तरीका फ्रैक्शन वाला। 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5 होती है, 25% की 1/4 होती है। सीधा लिखा करो कि यार 5 से 1 का डिस्काउंट 4 में, 4 का 1 का डिस्काउंट 3 में, 4 से 4 कटा यानी 5 की चीज़ 3 में बेची तो 2 का डिस्काउंट, तो 2 का डिस्काउंट मेरे बच्चे 5 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आया 40%। ये वाला आपको खुद करना है भाई। कह रहा है यार एक आर्टिकल है उस पर हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% और 40% के। कर्मिक छूट 988 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो 40% और 20% दो सक्सेसिव इकट्ठे लेंगे, तो 40 जमा 20 माइनस 40 गुना 20 बटा 100। तो 40 और 20 60, 4×2 = 8, 60 में 8 गया मेरे बच्चे, आया 52%। यानी कुल मिला के 52% का डिस्काउंट दिया। तो जो 52% है ना मेरे बच्चे, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 988 को। तो 1% की वैल्यू 988/52, तो 100% की वैल्यू कितनी? अब देखो 52 से काटेंगे तो 9×2 = 18, 19 से जाएगा। 19 को 100 से गुना किया मेरे बच्चे, 1900 मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, जब भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हो A B C, तो सबसे पहला काम क्या करना कि इन तीनों को जोड़ लेना। फिर इनके आपस के क्रॉस प्रोडक्ट A B B C C इनके जोड़ को 100 से भाग देके घटाना, और फिर लास्ट में A×B×C और बटे में 4 जीरो। मैं कभी भी इस मेथड को प्रीफर नहीं करता, बहुत लेंथी हो जाता है। या तो आप सक्सेसिव दो दो में लगाओ पेयर बना के, या फिर फ्रैक्शन से उतारो। जैसे सवाल पर आता है, कहता है 20, 30 और 20% के 3 डिस्काउंट है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 से कोई चीज 4 हो। 30% की फिर फ्रैक्शन 10 से 3 यानी 7, और 20% की फिर यानी 5 से 4। अब टेकेंगे तो देखो 2×2 = 4, 2×5 = 10, यह आया 125, और ये 7×4 = 28, 2×2 = 56। कितने का डिस्काउंट हो गया भाई? सोचो अगर यहाँ 55 होता तो आता 70 का, एक ज्यादा है तो 69 का डिस्काउंट, तो 69 का डिस्काउंट है 125 पे, तो 100 पे कितना? यही सवाल बना जी। अब मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सबको, मन ही मन में अगर आप सोच पाए कि एक जीरो में यहाँ एक्स्ट्रा लगा देता हूँ और एक जीरो नीचे एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अब 125 को इससे काटेंगे, डायरेक्ट 8 कट गया, 8×9 = 72, यानी डेसिमल के बाद 2 आना चाहिए, 2 पे आ गया, तो 8×6 = 48 और 7 55, तो आंसर आएगा 55.2। तो मैं तो इसको प्रीफर करता हूँ, फ्रैक्शन वाले मेथड को। ज्यादा है तो पहले 2 पे लगा दो, फिर जो रिजल्ट आए उसे तीसरे पे अप्लाई कर दो। जैसे इस वाले को खुद से करिए। देखिए मेरे भाई, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये कहेगा भैया D% का डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर मार्क प्राइस चाहिए तो 100 इधर जाके गुना बटे डिस्काउंट, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आते हैं जी सवाल पर। कहते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 14% पर, मतलब उसके मार्क प्राइस पे 14% का हमने डिस्काउंट दिया, और 387 में बेचा है, तो मार्क प्राइस बताइए आर्टिकल का क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस है 387, बिल्कुल ठीक है, इंटू 100। कहाँ है, कहाँ है कि भैया सेलिंग प्राइस का फार्मूला रहता नहीं, नहीं मार्क प्राइस पूछा ना, तो मार्क प्राइस का फार्मूला होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और मेरे भाई
डिस्काउंट है 14, तो 100 में 14 गया 84 या 86, ये हमारी वैल्यू। अब देखो यार, 2 से काटे हैं 43 आया, 2 से काटा 50, अब कटेगा 9 से, तो 9 तीस 9 चौक 36 और 2, ठीक है, 9 5 45, 450 मेरा मार्क प्राइस आ गया। अगर मेरे बच्चे कोई आर्टिकल और उसका मार्क प्राइस एमपी और हम उस पर 3 डिस्काउंट दे रहे हैं A B C%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस ए, 100 माइनस बी और 100 माइनस सी बटे 100, यानी वही परसेंटेज की कैलकुलेशन। जैसे कह रहा है यदि 2 या अधिक कार्मिक छूट दी जाती है और उनमें से एक 10% है तो विक्रय मूल्य 9 का गुणज होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात इसमें और भी ध्यान रखना, जब भी मेरे बच्चे सवाल ऐसा हो कि 2 या 2 से ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रखे हो और उनमें कोई एक डिस्काउंट 10% का हो, तो 10 का जैसे ही आप करोगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, 9/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 9/10 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सेलिंग प्राइस है वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। 2 या 2 से ज्यादा सक्सेसिव डिस्काउंट हो या एक का भी, एक का तो फिर नॉर्मल ही हो गया, 2 या 2 से ज्यादा और उनमें से कोई एक भी 10% है, तो सेलिंग प्राइस हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, जैसे सवाल लेते हैं। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, 20% और 10% के 2 डिस्काउंट दिए, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो जैसे ही आपने 10% देखा ना, आपकी कनपट्टी खड़ी होनी चाहिए कि भैया 9 का मल्टीपल ढूंढो, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा। हाँ जी, वैसे करें तो भैया हम लिखेंगे 500, 20% 1/5, तो 4/5, 10% 9/10, तो हम ऐसे भी करें। ये वाला आपने खुद नहीं करना भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं घड़ी का मार्क प्राइस है 800 रुपये, 800 रुपये, और हमने इसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और फाइनली इसकी कीमत बनी 612 रुपये। अब कहता है जी जो पहला डिस्काउंट है वो है 15% का, तो दूसरा डिस्काउंट बताओ कितने परसेंट का होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप ये ढूंढिए, ये नंबर 9 का मल्टीपल हो रहा है, 6 2 8 1 9, तो हर हाल में जो दूसरा होगा वो 10% होगा, तो आंख बंद करके 10% आंसर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे के पहले 15% निकालोगे इसका, तो 15 8 120, 120 आया, घटाएंगे तो 780 आया ना, 680 आया। अब 680 का इसमें से घटाओगे तो बचेगा 68, तो 680 का 68 कितना हुआ, 10% हुआ। देखिए मेरे भाई, ऐसे बहुत सवाल आते हैं जब ये कहेगा कि बाई 2 या बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 की खरीद पे 3 मुफ्त ले जाओ। मैं इसी चीज को ये कह रहा हूं कि यह 3 की जगह अगर बी लिखा रहे और यहां 5 की जगह लेट से ए लिखा रहा है कि ए खरीदो और बी फ्री ले जाओ, तो आपसे पूछेगा कि अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट दिया। तो जो आर्टिकल फ्री दिए हुए, जो आर्टिकल मेरे बच्चे फ्री दिए हुए वो ऊपर लिखो गुना 100 और नीचे दोनों का जोड़ A+B, क्योंकि एक्चुअल में कॉस्ट तो A+B होगी। क्यों? क्योंकि दुकानदार के घर से तो A+B आर्टिकल गया, तो B × 100/A+B आई। कहता 3 खरीदें 1 मुफ्त पाए, यहां कितने प्रतिशत छूट है, तो फ्री कितनी मिल रही है, 1, 3 खरीदें और 1 फ्री पाए गुना 100, तो 3 और 1 4 से काटेंगे 25%, मेरा आंसर है। कह रहा जी 5 खरीदे 3 फ्री पाए, तो 3 फ्री है, 5 खरीदा 3 फ्री गुना 100, तो भैया 5 और 3 8, 3/8 होता है 37.5%। कह रहे एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट परसेंट देती है, यानी किसमें डिस्काउंट परसेंट मिनिमम होगा। पहले वाले में कह रहा है 24 और 27% की 2 क्रमागत छूटें, तो फार्मूला लगाएंगे 24 जमा 27 माइनस 24 गुना 27/100। आपने कहा जी ठीक है, पहला हो गया। दूसरा बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 पे 3 फ्री, तो ये पहला था। दूसरे की बात करें भाई, 5 पे 3 फ्री, तो 3 फ्री है 5 पे, तो 5 जमा 3 गुना 100, तो ये तो तय है कि भैया 37.5% आया, पीछे वाले में ही कराया। अगला है कि भैया 6 पे 10 फ्री, अच्छा ये अलग आ गया। यहां कह रहा है बाई 6 एंड गेट 10, मतलब 6 खरीदो और 10 ले जाओ, तो इसका मतलब कि 4 फ्री है, 6 पे 4 फ्री है। अगर 6 पे 4 फ्री है तो हम कहेंगे 4 बटे में 6 जमा 4 गुना 100। तो देखो यार
6 4 10 से काटेंगे तो 40% आया। अपने को चाहिए कम वाली सिस्टम, अपने को चाहिए मेरे भाई कम वाला सिस्टम। तो एक बात सोच के देखो, पूरा कैलकुलेट जो हो रहा है उसी को करना होता है भाई। 3 वाला यानी सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो सी तो आंसर हो नहीं सकता है ना। ये भी आंसर नहीं होगा। बोथ 1 एंड 3, 1 एंड 3 का मतलब पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट, ऐसा कुछ कह रहा है, पता नहीं, यहाँ चेंज कर देते हैं, ए एंड सी होगा। तो ये भी गलत है क्योंकि सी तो हो नहीं सकता, अब ए और बी में से। तो एक बात बताओ, 24 और 27 को मन में जोड़ोगे तो क्या होना है? बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं यहाँ 25 25 भी ले रहा हूं तो 625 यानी 6.25, यानी मैं 7 भी घटाऊंगा तब भी ये वैल्यू काफी बड़ी आएगी। और मुझे कम चाहिए तो कम तो यही आई 37.5 यानी बी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। देखिए जो लास्ट में करा रहा था अब उसी पे आते हैं। अगर सवाल में ये कहे कि भाई ए खरीदो और बी ले जाओ, तो इसका मतलब कि जैसे उसने कहा कि पिछले वाले सवाल में बाई 6 एंड गेट 10, 6 खरीदो और 10 ले जाओ। तो इसका मतलब है कि 10 लेके जा रहे हो, उसमें 6 खरीदे तो 4 क्या हुए? फ्री। तो फ्री वाले आर्टिकल कितने हैं? 4। अब उसी चीज को यहां ट्रिक के फॉर्म में लिख दिया कि भैया इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो और ये वाली जो वैल्यू है नीचे लिख दो, बात खत्म। तो ये डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। हाँ जी, डिस्काउंट परसेंट निकल के मेरे बच्चे आ जाएगा। भाई 6 पे 4 फ्री ले जा रहे हो तो मतलब 4 तो फ्री हो गए और आपके घर से कितने गए? 6 और 4 10, जो उसने यहाँ दे रखा था। तो डायरेक्ट आंसर आ जाए। जैसे यहाँ आते हैं, गर्मियों की सेल के दौरान एक दुकानदार एक बैनर लगा, दुकानदार पर एक दुकान पर एक बैनर लगा हुआ है, 2 का भुगतान करें और 4 पाएं। तो मतलब बाई 2 गेट 4 लिखा हुआ है, 2 लाओ और 4 ले, मतलब 2 खरीदो 4 ले जाओ, बाई 2 गेट 4। तो उसके घर से तो 4 गए दुकानदार के, और कितनी चीजें फ्री दे दी? 2। इनका डिफरेंस गुना 100। तो मेरे भाई मेरा आंसर आया 50%। जैसे इस वाले में कह रहा है 10 का भुगतान करें और 12 पाएं, तो उसके घर से 12 गई और 10 और 12 का डिफरेंस 2 गुना 100। तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 1/6 यानी 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट दे रहा है। ये वाला मेरे बच्चे आप खुद से करिए। अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे अच्छा। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पे आपसे सीपी और एमपी का रेशियो पूछेगा। तो बस हमेशा ध्यान रखना, सीपी जो होगा ना वो हमेशा ही 100 माइनस डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्काउंट परसेंट को, और एमपी हमेशा ही 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस। ये डाटा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है जो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखिए मेरे भाई, ये सीपी हुआ या एमपी हुआ? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100 माइनस लॉस। कहता है जी 40% का डिस्काउंट देना है तो सीपी हुआ 60, और 30% का लॉस होगा तो 100 में 30 क्या 70। यानी एक्चुअल में 6 की चीज पे 7 रुपए लिखना है तो एक फालतू लिखना है, किस पे? 6 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब होगा 16 सही 2/3% आपको एक्स्ट्रा लिखना होगा मार्क प्राइस, हाँ कोस्ट प्राइस से। कहते हैं एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं कि ग्राहकों को 10% के डिस्काउंट के बाद भी 20% प्रॉफिट कमाता है आगे। तो सीपी 10 का डिस्काउंट तो 100 में 10 गया 90, और 20% का प्रॉफिट तो मार्क प्राइस हुआ 120। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3:4। कह रहा है यार 31% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीपी हो गया 100 माइनस 31 यानी 69, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी हो गया 100 जमा 15 115। 3 से काटेंगे 23, और 3 तिया 9, 3 से तो कटेगा ही नहीं भैया, तो नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य 3420 है तो अंकित मूल्य बताएं। क्रय मूल्य 3420 है तो 69 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, तो 115 यूनिट की वैल्यू कितनी? ये हमसे सवाल में पूछा हुआ है। देखो यार, 9 को किससे गुना करे के, यार ये तो नहीं बन रही बात। ये 3 से कट रहा है, 4 3 से तो सारा ही निपटेगा, तो 23 आया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 जीरो। अब 23 से 3 एकम 3, 3 19 6, 3 3 9, 3 चौक 12, नहीं कट रहा।
23 से ही कटेगा 5 पे। अरे बढ़िया, तो 0 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7, 5 5700 मेरा राइट आंसर, 5700 मेरा राइट आंसर। देखिए यार, अगर सवाल में ये कहे कि भैया एक आदमी है और वो अपने कॉस्ट प्राइस से मान लेते हैं X% ज़्यादा कीमत लिखता है, X% ज़्यादा मार्क करता है, और फिर जो मार्क किया उससे D% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना परसेंटेज हुआ, ये आपसे सवाल पूछा जाए। क्या करें भैया, तो करा ये जाए कि इसकी ट्रिक भी है, नहीं तो इसे सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव कैसे कि भाई पहले X% कीमत बढ़ाई फिर D% घटाई, ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, है ना। यहां देखेंगे फार्मूला बन जाएगा, पहले कितनी ज्यादा लिख रहे थे वो, फिर डिस्काउंट जो दिया बटे 100 माइनस D आ जाएगा आपका। हाँ जी, जैसे लेते हैं पहला ही सवाल लेते हैं। कहता है एक आदमी अपने माल पर लागत मूल्य से 30% अधिक लिखता है, तो फार्मूले के हिसाब से 30 गुना 10% का डिस्काउंट दिया तो 100 में 10 गया 9 बटे 100 और माइनस 10। यही तो था कि जो पहले कीमत थी मतलब बढ़ाई X गुना 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 माइनस D। अब हम करें भी तो कार्रवाई 0 से 0 9 27 में 10 गया 17%। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे ना करें, हम सीधा ये करें कि भाई पहले कीमत 30% बढ़ाई फिर 10% घटाई, फिर 30 गुना माइनस 10 बटे 100। हम तो सक्सेसिव ले जाके टेके ना, 30 में 10 गया 20 और ये 300 बटे 100 यानी -3, तो आंसर आ गया 17%। क्योंकि पहले आपने सीपी को बढ़ाया फिर डिस्काउंट देके पीछे लिया, तो हम सक्सेसिव लगाएंगे। जैसे कह रहा है कि भैया 25% कीमत अधिक की, तो 25% अधिक की मतलब 1/4 यानी 4 से कीमत की 5, फिर आपने 25/2 का मतलब 12.5% यानी 1/8 का आपने दे दिया डिस्काउंट, यानी 8 की चीज आपने कर दी 7 में। यही तो कार्रवाई करी और कुछ थोड़ी किया है। तो कहते हैं यार उसका लाभ बताओ, तो 8 चौक 32 और 5 7 35, तो भैया 3 का प्रॉफिट है 32 पे, 100 पे कितना, ये तो सवाल है बाबू, कुछ और थोड़े। अब आप एक चीज तो समझ गए कि भैया 16 में ये हुआ 5 बार 2 3 बार आएगा, लेकिन दोनों ही आ सकते हैं यार। देखो कैसे कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि नीचे ये जो है ना, ये 2 की पावर 5 हुआ या 2 की पावर 2, तो नीचे 2 की पावर 3 बचा, यानी जो भी ऑप्शन होगा उसमें आखिरी 3 डिजिट होंगे, तो ये कट गया ये कट गया। डेसिमल की जिसको समझिए, तीनों में ही 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। अब एक बात और भी समझी जा सकती है यहाँ, कैसे कि मैं ये 300 ही ले लेता हूँ और या चलो छोटा बना देते हैं, 2 से काटा ना 4 से काटा 25 और 4 से काटा 8, तो 75/8 का मतलब बना 9 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन डी। देखिए यार कह रहा है 60% कीमत ज्यादा लिखी तो सक्सेसिव लगाएंगे, पहले 60 है फ्रैक्शन से तोड़ लो, 60% ज्यादा लिखी फिर 25 घटाया फिर 60 माइनस 25 गुना -25 बटे 100 किया, 60 में 25 गया 35, 25 चौको 100, 4 15 60, 35 से 15 गया 20%, ये उसका आ गया मेरे भाई प्रॉफिट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पूरी तरह रिवाइज करा दिया। अगर आप अच्छे से और रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन बूस्टर के थ्रू कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या SSC CGL हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।